हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए 35 मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर इन टर्म ऑफ। सबसे पहले आपको कंपैक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कंपैक्शन होती क्या है, उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि कंपैक्शन जो होती है वो आप रोड वर्क में करते हैं ज़्यादातर। आपको यही पता होगा, रोलर से की जाती है, चाहे आपका शीफट रोलर हो, पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर हो, किसी तरह का रोलर हो, आप कंपैक्शन रोड के केसेस में ही करते हैं। तो कंपैक्शन जो होती है उस केस में हमारी जो रोड होती है उसमें वॉइड्स और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आप कंपैक्शन करते हैं, यानी कि अपनी सॉइल जो होती है उसको डेंस बनाने के लिए कंपैक्शन की जाती है। तो इसका जो मेन होता है टर्म जो होती है मेजर करने के लिए, वो ड्राई डेंसिटी हमें अचीव करनी होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोपोर्शनल होती है। सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू टाइम एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ड्रेनेज पाथ जो होती है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें एक लिस्ट में टेस्ट दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में उसकी प्रॉपर्टी दी गई है कि भाई किसको वो मेजर कर सकता है। तो हमें देखना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोक्टर टेस्ट है। प्रोक्टर टेस्ट जो होता है वो क्यों किया जाता है, किसको पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। उसका वेन टेस्ट है, पेंट्रेशन टेस्ट है एंड हाइड्रोमीटर टेस्ट है। ये तो सभी को पता है कि भाई हाइड्रोमीटर जो होता है ये ग्रीन साइज के लिए किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं तो आपको क्या करना है कि भाई जो इजी होता है वो आपको करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको दो के भी पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका ये आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्रोक्टर से चलते हैं, तो प्रोक्टर जो होता है वो कंपैक्शन जो होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। वेन जो होती है ये सभी को पता है कि वेन जो होती है भाई शेयर स्ट्रेंथ जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। पेंट्रेशन भी बियरिंग के लिए की जाती है। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हाइड्रोमीटर जो होता है ये ग्रीन साइज के लिए होता है। तो इस तरह से ये मैच होगा। आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से। वैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया आपको, क्योंकि ऑप्शन प्रोवाइड करना थोड़ा लेंथी हो जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पर आता भी नहीं है पूरा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ ए लिस्ट एंड वन एंड लिस्ट टू ही मैंने प्रोवाइड की थी। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। शेयर स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भाई किस पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट में आती है, आप सभी को पता है। बाकी कोहेजन पर डिपेंड करेगी। फ्रिक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल एट देयर कांस्टेंट सरफेस एंड इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है उस पर भी डिपेंड करती है। इन तीनों पर डिपेंड करती है, लेकिन फोर्थ नंबर पर नहीं करती है। ये चीज़ आप याद रखिए। उस पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इफ वन बैग सीमेंट हैज़ इतनी क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट इज। 1 टन के लिए कितने नंबर ऑफ बैग्स लगेंगे? इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम जो है सीमेंट की वो पता लग रही है कि भाई 0.035 क्यूबिक मीटर जो होती है वो एक सीमेंट के बैग की वॉल्यूम होती है। तो भाई इतनी एक की वॉल्यूम होती है तो नंबर ऑफ बैग जो लगेंगे 1 टन में वो कितने लगेंगे? आप सभी को पता है कि भाई एक सीमेंट का बैग जो होता है वो 50 kg का होता है। अगर आप 1 टन जो होता है उसको कंपैरिजन करेंगे केजी में, तो वो बनता है 1000 kg का, 1000/500। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 20/100, 20 बैग। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। तो ये 20 बैग जो है सीमेंट के आएंगे। अगर आप चाहे तो इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन जो है वॉल्यूम वाला ही देना चाहिए था। ये ऑप्शन जो है बैग्स में नहीं
चलो ये प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा ही आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको वॉल्यूम में पूछा जाए कि भाई एक टन में कितने नंबर ऑफ कितनी वॉल्यूम में लगेगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई 0.7 क्यूबिक मीटर, ये कैसे आया, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई एक टन जो है उसमें 20 बैग्स आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो एक बैग की वॉल्यूम ये है, तो 20 की कितनी होगी, तो 20 इंटू 0.035, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0.7 क्यूबिक मीटर, 20 बैग की वॉल्यूम इतनी होती है। तो आपको ये भी आंसर वहाँ पे दिया हो सकता है, तो ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगली बार हो सकता है कि आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो सॉल्व आपको आना चाहिए कि भाई किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, द नॉलेज ऑफ विच ऑफ द आइटम इज नेसेसरी फॉर एनालिसिस ऑफ रेट, इन चारों में से किसका नॉलेज हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए एनालिसिस ऑफ रेट्स के टाइम पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स वगैरह, टूल प्लान्स, टास्क ऑफ लेबर वर्क इन वन डे, ये सारा कुछ एनालिसिस ऑफ रेट्स में हमें इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द क्वांटिटी, क्यूबिक मीटर में हमें कैलकुलेट करनी है, of the cement required for 1 cubic meter of brickwork with cement mortar ratio भी हमारे पास गिवन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई 1 क्यूबिक मीटर के लिए जब सीसी की बात आती है तो ड्राई मोटार जो होता है 1.54 लगता है। उसी तरह सीमेंट मोटार जो होता है उसमें भी ड्राई मोटार लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट मोटार के लिए कितना ड्राई मोटार लगता है। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप सीमेंट की क्वांटिटी चाहे सैंड की क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि सीमेंट के लिए लगती है सीसी के केस में 1.54, उसी तरह से 0.30 जो होती है ये सीमेंट मोटार के केस में लगती है ड्राई क्वांटिटी। तो अब आप सीमेंट की यहाँ पे वॉल्यूम में पूछा गया था, हम वॉल्यूम में ही फाइंड आउट करेंगे इसको। तो वॉल्यूम में फाइंड आउट करने के लिए 1 सीमेंट की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0.30 ओवर सम ऑफ रेशो 5 फाइंड आउट कीजिए आप इसको। तो हमारे पास फाइंड आउट करने के बाद 0.06 ये क्यूबिक मीटर आंसर आ गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 0.06 क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस रेशो एंड दिस क्वांटिटी ब्रिक बर्क सीमेंट मोटार। सीमेंट की वॉल्यूम निकल गई, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अगला देखिए, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन इट्स विड्थ, किस केस में लेंथ जो होती है भाई वो ज्यादा होती है विड्थ से, तो वो क्या होती है, ये होती है स्टिफ फाउंडेशन होती है। अगला देखिए, प्लेट लोडिंग टेस्ट इज फॉर, प्लेट लोड टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, ये वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इज फॉर बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। तो ये प्लेन लोड टेस्ट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एयरपोर्ट्स होते हैं, हाईवे वगैरह जो होते हैं, उनकी जो मिट्टी होती है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। तो ये भी आप याद रखिए, बहुत ही लंबे टाइम के लिए होता है। अगला देखिए, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा मेंबर जिस पर बेंडिंग लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है, बीम, कॉलम, फुटिंग या फिर बीम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट, व्हाट डज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें वो कंसिडर करनी है कि भाई क्या है वो। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली स्पोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए कपल समवेयर इन द स्पैन इट वुड प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, सिंपली स्पोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल, कुछ ना कुछ लग रहा है भाई उसके ऊपर, समवेयर
कहीं ना कहीं लग रहा है, तो इन द स्पैन इट वुड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या पैदा करेगी, उत्पन्न क्या करेगी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सिंपल स्पोर्ट बी में हमारे पास वहाँ पर जो है कपल लग रहा है, इनके लोड लग रहा है, तो इट विल प्रोड्यूस, तो उसमें क्या होगा कि भाई हमारा शेयर फोर्स डायग्राम जो रहता है वो क्या रहता है, रेक्ट एंगुलर रहता है, एंड जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो मैक्सिमम सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है, विच आर मैक्सिमम, वो दोनों ही मैक्सिमम रहते हैं एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल ऑफ दीज स्टेटमेंट, यानी कि एक और दो स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, एक और दो, एक और तीन सही है। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल, वही सिंपली सपोर्टेड का केस चल रहा है, तो उस केस में ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ जो है वो डबल कर दे, तो डिफ्लेक्शन एट द सेंटर विल, डिफ्लेक्शन जो होगी एट द सेंटर वो क्या होगी डिफ्लेक्शन, सो जो डिफ्लेक्शन होती है वो कम हो जाती है 6.25%। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोहर्स स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, मोहर्स स्टेट जो थ्योरी है वो बेस्ड है फॉलोइंग फैक्ट्स, किस पर बेस्ड है, तो इन सभी पर वो बेस्ड होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, मटेरियल फॉल्स इसेंशियली बाय शेयर, जो मटेरियल होता है वो शेयर के द्वारा ही फेल हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप एंड फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज इनकरेक्टली स्टेटेड फॉर ईल्योर फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए, कौन सी यहाँ पर चार स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है यहाँ पर ईल्योर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द कॉलम इज कंसिडर, ये जो है ये गलत दी गई है, तो ये आप याद रखिए क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है इस केसेस में। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा, ये गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क्यू फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट के लिए, टॉर्क्यू जो होता है मैक्सिमम जो होता है सर्कुलर शाफ्ट के लिए वो क्या होता है, टॉर्क्यू जो रहता है सर्कुलर शाफ्ट के लिए वो रहता है T इज इक्वल टू टाउ आई पी ओवर आर, ऑप्शन वैसे ये होना चाहिए, यहाँ पे टाउ नहीं दिया गया है, तो ये आप याद कर लीजिए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, द टर्म ग्रेट ट्राइंगल एंड ग्रेट सर्कल आर यूज्ड इन डैश सर्वे, तो जो टर्म दी गई है ग्रेट ट्राइंगल एंड ग्रेट सर्कल जो है ये प्लेन टेबल में आती है, प्लेन टेबल जो होती है तीन साइज में आती है, एक छोटी होती है, एक मीडियम होती है, एक बड़ी साइज की होती है, तो तीन साइज में आती है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलो मैं यहाँ पे आपको साइज भी इनका बता देता हूँ कि भाई इनका साइज क्या होता है, तो सबसे छोटा साइज की अगर आप बात करेंगे 50x60x2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होगी, ओके। एंड दूसरी साइज होती है 60x75x2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़ी साइज की होती है वो 100x75x2 या फिर 1.5 2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आप याद कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ देखिए, और थिकनेस जो मोटाई है ये यहाँ पे देखिए, प्लेट टेबल की मोटाई ये दी गई है 2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर, तो ये तीन साइज में आती है, इन साइज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल, which of the following is used for determining the location of station occupied by plane table station, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर का 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, एन इमेजिनरी लाइन लेइंग थ्रू आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड प्रिजर्विंग ए कांस्टेंट इंक्लाइनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर ग्रेडियंट, कॉन्टूर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा।
सो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब जितने भी क्वेश्चन है बाकी बच रहे हैं वो सारे जीके सेक्शन के हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो वो पांड्य थे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी नवंबर 1556 में हुई थी, ये और अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा इसको हराया था, हेमू को हराया था। अगला देखिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश जो उत्सव है उसका किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गणेश उत्सव महोत्सव की अगर आप बात करेंगे तो इनका जो आरंभ किया था 1893 में किया गया था, और किया था लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? वो कौन सा अनुच्छेद था, कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? किसको अधिकार है? तो ये है सिर्फ लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको ही अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, देखिए ये क्वेश्चन चोटी से आपको पता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किसकी है? ये तो सभी को पता होगा कि भाई किसकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा की है भाई। हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? शिमला है। छत्तीसगढ़ की कहाँ है? रायपुर है, रायपुर। झारखंड भी बचता है तो झारखंड की रांची है। जिसका आपको पता है सबसे पहले आप उसको टिक कीजिए, फिर जिसका नहीं पता तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वातावरण की सबसे गर्म जो परत है वो कौन सी है? वो थर्मोस्फीयर है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगी। ये पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? क्या है? जूल है भाई, ओम है, आयोडाइन है, पास्कल है, क्या है? तो विद्युत की जब बात आती है तो ओम ही होती है, बाकी कोई और नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मे जो होते हैं उसको बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो चश्मे बनाने के लिए क्रुक्ड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स ग्लास जो होता है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आइसोग्राफ्ट रहेगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो जुड़वा होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 32 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।